कोरोना को लेकर एक स्टडी सामने आई है। स्टडी की है इंडिया में कोरोना के वेरिएंट्स की स्टडी के लिए बने SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के वैज्ञानिकों ने। इस स्टडी में इंडिया में मिले तमाम कोरोना वेरिएंट्स और उनसे हुए नुकसान का एनालिसिस किया गया है। तमाम सवालों के जवाब मिले हैं। दावा किया गया है कि भारत में मिलने वाला वेरिएंट सुपर इन्फेक्शियस है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप देख रहे हैं अनकट। भारत में मिला कोरोना का वेरिएंट डेल्टा सुपर इन्फेक्शियस है। इसने ही भारत में 1,80,000 से अधिक लोगों की जान ले ली है। भारत में दूसरी लहर 11 फरवरी से शुरू हुई थी और अप्रैल में भयावह हो गई थी। इसी के चलते देश के अधिकांश राज्यों में लॉकडाउन है या कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। भारत में कोरोना के वेरिएंट्स की स्टडी के लिए बने SARS-CoV-2 के जीनोमिक कंसोर्टिया और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के वैज्ञानिकों ने स्टडी की है। इसके आधार पर ही उन्होंने दावा किया है कि अब तक कोरोना के अल्फा यानी यूके में मिले वेरिएंट को सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस माना जा रहा था, पर भारत में मिला डेल्टा यानी डबल म्यूटेंट वेरिएंट उससे भी 50% ज़्यादा इन्फेक्शियस है। स्टडी के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्कता बढ़ाने की सलाह दी गई है। खासकर विदेश से आने वाले यात्रियों के पॉजिटिव मिलने पर उनके सैंपल कलेक्ट करने को कहा गया है, ताकि उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कर नए वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न का पता लगाया जा सके। राज्यों को दी गई जानकारी के अनुसार डेल्टा वेरिएंट सभी राज्यों में मौजूद है, पर इसने दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना में अधिक लोगों को प्रभावित किया है। इन राज्यों में ही दूसरी लहर के सबसे ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिले। 2 हफ्ते पहले तक भारत में कई वेरिएंट्स पॉजिटिव केस का कारण बन रहे थे। जीनोमिक डेटा बताता है कि यूके में सबसे पहले नज़र आया B117 वेरिएंट दिल्ली और पंजाब में सक्रिय था। वहीं B1618 पश्चिम बंगाल में और B1617 महाराष्ट्र में केस बढ़ा रहा था। बाद में B1617 ने पश्चिम बंगाल में B1618 को पीछे छोड़ दिया और ज़्यादातर राज्यों में प्रभावी हो गया है। दिल्ली में भी ये तेज़ी से बढ़ा है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर सुजीत सिंह ने 5 मई को दिल्ली में पत्रकारों से कहा था कि डेली केस 3-4 लाख तक पहुँचे तो उसके लिए B1617 ही जिम्मेदार है। WHO के मुताबिक भारत में 0.1% पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई ताकि वेरिएंट्स का पता चल सके। अप्रैल 2021 के बाद भारत में सीक्वेंस किए गए सैंपल्स में 21% केसेस B1617 के और 7% केसेस B1617-2 के थे, यानी केस में बढ़ोतरी के लिए ये जिम्मेदार है। सोनीपत के अशोक यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजिस्ट और भारतीय SARS-CoV-2 जीनोम सीक्वेंसिंग के कंसोर्टिया के प्रमुख शाहिद जमील का कहना है कि B1617 वेरिएंट्स तेज़ी से नए केस बढ़ा रहा था, क्योंकि ये अन्य के मुकाबले ज़्यादा फिट है भारत में। वहीं यूके के यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के वायरोलॉजिस्ट रविंद्र गुप्ता ने भी कहा है कि इस वेरिएंट की ट्रांसमिशन क्षमता सबसे ज़्यादा है। डेल्टा वेरिएंट को भारतीय वैज्ञानिकों ने सबसे पहले महाराष्ट्र से अक्टूबर 2020 में लिए कुछ सैंपल में पकड़ा था। जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टिया ने जनवरी में अपनी सक्रियता बढ़ाई तो पता चला कि महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों के पीछे B1617 ही जिम्मेदार है। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर प्रिया अब्राहम के मुताबिक 15 फरवरी तक महाराष्ट्र में 60% केसेस के लिए B1617 ही जिम्मेदार था। इसके बाद इसके सब लाइनेज सामने आते चले गए। 3 मई को एक स्टडी में NIB के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि इस वेरिएंट ने स्पाइक प्रोटीन में 8 म्यूटेशन किए हैं, जिससे वायरस इंसान के शरीर के संपर्क में बहुत तेज़ी से आता है। इसमें 2 म्यूटेशन यूके और दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट जैसे थे, वहीं 1 म्यूटेशन ब्राज़ील वेरिएंट जैसा था, जो इसे इम्यूनिटी और एंटीबॉडी को चकमा देने में मदद करता है। अगले ही दिन जर्मनी की एक टीम ने अपनी स्टडी में इस दावे का समर्थन किया। अब सवाल है कि क्या ये वेरिएंट ही कोरोना के गंभीर लक्षणों के लिए जिम्मेदार है? कुछ कह नहीं सकते।
पर जानवरों में हुई एक छोटी स्टडी कहती है कि ये वेरिएंट गंभीर लक्षण के लिए जिम्मेदार हो सकता है। 5 मई को NIB के वैज्ञानिक प्रज्ञा यादव की एक स्टडी प्री प्रिंट हुई जिसमें दावा किया गया है कि अन्य वेरिएंट्स के मुकाबले B1617 से इन्फेक्टेड हैमस्टर्स के फेफड़ों में गंभीर असर हुआ है। पर क्या ये स्टडी वास्तविक दुनिया में भी असर दिखा रही है? ये दावा करने के लिए और डेटा चाहिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजिस्ट रविंद्र गुप्ता कहते हैं कि रिसर्च बताती है कि ये वेरिएंट गंभीर लक्षण पैदा कर सकता है, पर हैमस्टर से तुलना के आधार पर यह बताना सही नहीं होगा। इसके लिए और स्टडी की जरूरत है। क्या इस पर एंटीबॉडीज और वैक्सीन कारगर हैं या नहीं? पक्के तौर पर नहीं कह सकते। WHO का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट पर वैक्सीन की इफेक्टिवनेस, दवाएं कितनी प्रभावी हैं, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। यह भी नहीं पता है कि इसकी वजह से री इन्फेक्शन का खतरा कितना है। शुरुआती नतीजों कहते हैं कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की इफेक्टिवनेस कम हुई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के अधिकारियों का दावा है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन इस वेरिएंट से इन्फेक्शन को रोकने में कारगर साबित हुई है। भारत में उपलब्ध अन्य वैक्सीन की इफेक्टिवनेस की अभी जांच की जा रही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई स्टडी में भारत में मिला वेरिएंट फाइजर की वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी से बचने में कामयाब रहा है, यानी उसको चकमा देने में कामयाब रहा है। एक अन्य स्टडी में दिल्ली में री इन्फेक्टेड हुए डॉक्टरों में यह वेरिएंट मिला है। इन डॉक्टरों ने 3-4 महीने पहले कोविशील्ड के डोज लिए थे। इसका मतलब यह है कि अगर आपको पहले कोरोना इन्फेक्शन हुआ है तो नए वेरिएंट आपको री इन्फेक्ट कर सकते हैं। वैक्सीन भी इन्फेक्शन रोक नहीं सकेगी, पर अच्छी बात यह है कि जिसे वैक्सीन लगी होगी उसमें काफ़ी हद तक गंभीर लक्षण नहीं होंगे, उनकी रिकवरी जल्दी होगी। WHO ने 11 मई को वीकली रिपोर्ट जारी की थी। इसमें कहा था कि डेल्टा वेरिएंट B1617 अब दुनिया भर के लिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी VOC बन गया है। दरअसल WHO ने वायरस में होने वाले बदलावों पर नजर रखने के लिए ग्लोबल डेटाबेस GISAID बनाया है, जो सभी के लिए खुला है। इस डेटाबेस में 44 देशों से आए 4500 जीनोम सीक्वेंस में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। डेल्टा वेरिएंट को 3 सब लाइनेज में बांटा गया है, B16171, B16172 और B16173, जिसमें शुरुआती 2 सबसे खतरनाक हैं। WHO का कहना है कि कई देशों में हाल ही में केस बढ़े हैं, तो उसकी वजह ये वेरिएंट्स ही हैं। शुरुआती नतीजे बताते हैं कि भारत में 2 वेरिएंट्स B16171 और B16172 तेजी से फैल रहे हैं। तीसरे सब लाइनेज की जीनोम सीक्वेंसिंग की संख्या बहुत कम मिलती है। अब एक सवाल ये भी है कि क्या ये वेरिएंट तीसरे लहर के लिए जिम्मेदार होगा, तो इस पर भी अभी स्टडी चल रही है। इस मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाया जाएगा। आप देख रहे थे अनकट। शुक्रिया।